गांधी न्यूज में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। आकाशवाणी बांसवाड़ा 101.3 मेगाहर्ट्ज माही चैनल पर द 19 अक्टूबर गुरुवार प्रातः वातान कार्यक्रम में शिक्षिका हिता द्विवेदी द्वारा युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति विषयक वार्ता का प्रसारण हुआ, जिसके संयोजक आकाशवाणी बांसवाड़ा के कार्यक्रम प्रसारण अधिकारी धीरेन्द्र सिंह शाकिवंशी रहे। वर्तमान समय में परिवारजनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ ही भविष्य निर्माण में लगे युवाओं के लिए ये वार्ता बहुत उपयोगी है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। FM में 101.3 मेगाहर्ट्ज पर 7:20 हो चुके हैं। समय है वातायन का। तो लीजिए सुनिए वातायन। वातायन में आप सुनेंगे वार्ता युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति। वार्ताकार है हिता द्विवेदी। आज का युवा क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में है, सपनों को लेकर क्यों इतनी उलझन में है, भविष्य के तानों बानों में फंसा न जाने कौन से उद्देश्य की कश्मकश में है। संतुष्ट नहीं वो वर्तमान परिस्थितियों से कुंठा से ग्रसित है वो निराशा और हताशा के वातावरण में, असंतोष के घेरे में। आज का युवा क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में है। आज मैं हिता द्विवेदी आपके साथ उसी आज के युवा के संघर्ष और बढ़ती आत्महत्या के मामलों पर बात करने जा रही हूँ। जब घर में एक बच्चा जन्म लेता है, उसके किलकारियों के साथ ही घर खुशियों से भर जाता है। जहाँ कोई क्या नाम रखे इस पर विचार कर रहा होता है, तो दूसरी ओर कोई बड़ा होकर क्या बनेगा इस पर चिंतन कर रहा होता है। वह नन्हा सा बालक दुनिया देखे कुछ समझे उससे पहले ही उसको कई बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं और उस नन्हे बालक का लक्ष्य उस मुकाम को पाना बन जाता है। एक अध्ययन के अनुसार एक बच्चे को उसके विद्यार्थी जीवन में अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत कक्षा 9वीं से 12वीं में होती है और उस छोटी सी उम्र में बच्चा अपने परिवार से दूर एक अलग दुनिया में कदम रखता है, जहां हर तरफ प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा होती है। फिर भी वह खुद को संभालता है और खुद से ही कहता है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जहां वह अपनी पूरी मेहनत उन परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने में लगा रहा होता है, परंतु धीरे धीरे कब दबावों के नीचे दबता चला जाता है। जैसे हर छात्र की सफलता से उनके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। यह कहीं न कहीं उस बच्चे पर, उस विद्यार्थी पर भावनात्मक दबाव डालती है। एक गरीब बच्चा जिसके माता पिता ने जमीन बेचकर या कर्ज लेकर पढ़ने भेजा है, उन पर अपने आप आर्थिक दबाव बन जाता है। भारत में सपनों का शहर कहे जाने वाले कोचिंग हब कोटा की ही बात करूं तो वहां प्रतिवर्ष कई बच्चे एडमिशन लेते हैं और अलग अलग कोचिंग सेंटरों में। जैसे 2021 में 1 से 2 लाख, 2022 में 1.8 लाख, 2023 में 2.1 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया और लग गए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में और उन परीक्षाओं की तैयारी में, जिसमें पूरे भारत में कुल प्रतियोगी छात्रों की तुलना में बहुत कम सीट्स हैं। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या देखी जाए तो लगभग 30 लाख से अधिक। ऐसे में कहीं न कहीं हर छात्र पर उन बड़ी परीक्षाओं की न केवल तैयारी करने का, अपितु उचित स्थान प्राप्त करने का दबाव बन जाता है, जिस दबाव को सहन नहीं कर पाते और गलत कदम उठाने की दिशा में सोचने लग जाते हैं। उनसे बस इतना ही कहूंगी, खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। और वही पर कुछ विद्यार्थी उस दबाव को सहन करने के लिए खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और खुद ही से कहते हैं कि चाहे होंगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूंगा, गिरूंगा, उठूंगा और निरंतर चलता रहूंगा। सभी विद्यार्थियों से कहती हूँ कि जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकल रहा है, निरंतर मेहनत कर रहे हैं परंतु परिणाम हाथ नहीं लग रहा है, एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी परिस्थिति में भी लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने खुद पर
खुद की मेहनत पर विश्वास न कर दूसरों की कमेंट्स और नकारात्मकता को बढ़ावा दिया है। आज पूरे भारत में आत्महत्या का रास्ता अपनाने वाले अधिकतर युवा ही हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने 2018 से 2023 तक लगभग 33 छात्रों की आत्महत्या की सूचना दी है, जबकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने 61 अतिरिक्त आत्महत्याओं की सूचना दी है। अगर बात करूं 2022 की, तो छात्र आत्महत्या में 4.5% की वृद्धि हुई। प्रत्येक दिन लगभग 35 मामले सामने आते हैं। 2021 में 10,732 आत्महत्याओं में से 864 परीक्षा में विफलता से जुड़े थे, जबकि 2023 में 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। अगर इसी साल 2023 में मात्र कोटा की बात की जाए तो सितंबर माह तक आंकड़ों के अनुसार लगभग 24 घरों के चिराग बुझ गए। इसके अतिरिक्त भी कई छात्र छात्राओं ने पढ़ाई के बढ़ते प्रेशर के कारण तो कहीं प्रेम प्रसंग में असफलता, डिप्रेशन, सोशल मीडिया आदि कई वजह खुदकुशी का कारण बनते जा रहे हैं। हाल ही में कुछ छात्रों से बात की गई जिसमें उनकी परेशानियों, मानसिक दबावों की बात पूछी गई तो एक छात्र कहता है, सोचता हूँ मैं अक्सर, क्या जिंदगी यही है? सब कुछ तो है पास पर कुछ भी नहीं है। कहने को तो सारी दुनिया ही अपनी है, पर इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं। रिश्ते रह गए हैं बस नाम की दुनिया में, अपनापन अब कहीं बचा ही नहीं है। जीवन में उलझन ही उलझन है, क्या इसका कोई हल नहीं है? छात्रों का कहना है कि जब भी वह अपनी परेशानी बताने के लिए अपने माता पिता को फोन करते हैं, तब वह बेटा तू कैसा है यह पूछने के स्थान पर नंबर कम आने का कारण पूछते हैं। वहां का वातावरण कैसा है यह पूछने के स्थान पर टॉप करोगे या नहीं पूछते हैं। बहुत ही कम ऐसे अभिभावक होते हैं जो कहते हैं, बेटा देख तू चिंता न कर, इस समय धीरज धरना है निशा का घोर डेरा, दूर दिखता है सवेरा, भूलना तू यह नहीं पर काल की गति है निरंतर, कुछ यहाँ रुकता नहीं है, कल कहीं था कल कहीं है, याद रखना बात मेरी, सुख का आना और देरी यह नियम कब टूटता है, प्राण है तू बस हमारा, आंख का ओझल सितारा, धैर्य तू क्यों खो रहा है, इस पर क्यों रो रहा है, प्राण अपने खो पड़ूंगा, तू जो रोया रो पड़ूंगा, हारने का भय न करना, दुर्गमों की जय न करना, शेल ही तेरा पता हो पर नदी का रास्ता हो, ये ना पूछो क्या कहाँ है, मैं यहाँ हूँ माँ यहाँ है, यदि थकन हारी लगे तो हर तपन को भूल जाना, दुख मिले तो लौट आना, बेटा दुख मिले तो लौट आना। यदि हर अभिभावक अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोप कर उनकी समस्या, ख्वाहिशें सुनने लग जाए तो शायद सारे आंकड़े ही बदल जाए। प्रशासन द्वारा भी आत्महत्याओं के विरुद्ध प्रतिकार उपाय किए जा रहे हैं, जैसे छात्र छात्राओं के मुद्दों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति पर चिंतन, केंद्र द्वारा स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए परिसर में प्रशिक्षित परामर्शदाता या मनोवैज्ञानिक उपलब्ध कराने के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार पर विचार, संस्थानों को उचित दिशा निर्देश आदि। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की 4 पंक्तियों का स्मरण करती हूँ। विपत्ति में विरोध में अड़िग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, तपा है जो जला है जो जला है, जो चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो सफल रहो, बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, गटागिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अड़िग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, साहसी प्रबल रहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रत्येक छात्र छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वार्ता को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।